जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। ये क्या, मेरी बेरीज फिर से गायब। अब मैं क्या करूंगी? कितनी मेहनत से इकट्ठा करती हूँ, इस नन्ही सी जान का काम और बढ़ गया। हो सकता है तुमने कहीं और रख दी हो इक्की, जरा याद करो। मुझे अच्छे से याद है, कल रात को बाहर निकलने से पहले मैंने यहीं रखी थी और किसी को इस बारे में पता नहीं था। तुम ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे पता था, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की थी और मैंने सुना था तुम राणा और रिकी से भी इस बारे में बात कर रही थी। हाँ, एक आध जानवर को बताया था, पर सिर्फ एक आधा, और वो ये काम नहीं कर सकते। अगर मुझसे पूछो तो ये काम लगता है किसी चोर का, ऐसा चोर जिसके अंदर लालच भी भरा है। क्या कहा, चोर? चलो हम सुराग ढूंढते हैं। अरे ये देखो, ये तो बेरी का रस है। हाँ। तुम्हारा क्या कहना है बलू? ये तो एक भालू ने किया है, मतलब चोर एक भालू है, एक बड़ा भारी भालू। एक भालू? सच्ची? घबराओ मत कि हम उस लालची भालू को ढूंढेंगे और सबक भी सिखाएंगे। पर हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा भालू खतरनाक होगा। मेरे पास एक प्लान है। एक ही, तुम किसी सुरक्षित जगह जाकर छुप जाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अच्छा जाल बिछाया है मोगली। अब देखना, आने दो उस लालची भालू को, यही फंस जाएगा चोर कहीं का। देखना मुझे मत पकड़ लेना। चाहे कुछ भी हो जाए, सोना मत बलू, क्योंकि भालू पकड़ने के बाद हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, बस आवाज लगा देना। मोगली, उठो ना, शायद कोई आ रहा है। लगता है वही चोर है। अरे नहीं, ये तो अपना बल्लू है, लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है? सुनो बलू, क्या कर रहे हो तुम? नींद ही नहीं आ रही है, जाकर देखती हूँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है या नहीं। हाँ? तुम दोनों वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें सब बताएंगे कि और वो बल्लू कहाँ है? उसे मेरी बेरीज की हिफाजत करनी थी। हाँ, वो चोर के पीछे गया है। और मेरी बाकी की बेरीज कहाँ हैं? फिर से गायब? नहीं, मैं तो फिर से लुट गई। तुम्हें बेरीज वापस चाहिए तो हमें यहाँ से नीचे तो उतारो इक्की। हाँ ठीक है, ठीक है। माफ करना बगीरा, चलो अब चलते हैं। देखो, वो रहा बलू। बलू! हे बलू, तुम मिकी की बेरीज कहाँ ले जा रहे हो? हाँ? एक तो चोरी की, ऊपर से अकड़ भी रहे हो। मुझे बलू होश में नहीं लग रहा। हेलो बलू, लगता है बलू नींद में है। इसका मतलब ये नींद में चल रहा है।
हमें उसे जगाना होगा बघीरा। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। बल्लू! अरे नहीं, वो नदी की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छे बघीरा। किसने हिम्मत की मुझे जगाने की? तुमने इंसानी बच्चे। नहीं नहीं कहा, मैं नहीं हूँ। तुम सपना देख रहे हो का? सच में मुझे भी लगा था मैं सो रहा हूँ। हाँ। ये कहाँ जा रहा है? हमें इसे रोकना होगा। ये लो इन पके हुए केलों की खुशबू लो बलू। बन गई बात। मोगली पकड़े रहना। जल्दी ऊपर जाओ बघीरा। बाल बाल बचे। शुक्रिया बघीरा। हाँ? पर बल्लू कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। हैं? जरा वहाँ ऊपर तो देखो मोगली। ये बलू भी ना, हमें उसे रोकना होगा। चलो। बलू! तुम उस तरफ से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। मोगली! मोगली? जल्दी बलू, बेल टूट रही है। हम इतनी रात में इन खंडरों में क्या कर रहे हैं? तुम ठीक तो हो ना बल्लू? मुझे क्या होगा, पर लगता है मोगली पूरी रात नहीं सोया। बताओ पूरी रात कहाँ घूम रहे थे? मुझे यहाँ ढेर सारी बेरीज मिली हैं। बेरीज? क्या वो चोर मिला जिसने एक की बेरीज चुराई थी? हाँ मिला ना बल्लू, वो चोर तुम ही हो। मैं? ये कैसा मजाक है? इतनी रात को बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला? बघीरा सच कह रहा है बलू। तुम तो अपनी नींद में ही चले जा रहे थे और रिकी की बेरीज यहाँ ले आए।
ये नहीं हो सकता, पर कैसे? लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बेरीज खा ली थी। क्या बात है, देखो तो ऐसा भी होता है। हमने उस चोर को पकड़ लिया और देखो तुम्हारी सारी बेरीज वापस ले आई की। वाह, मजा आ गया। पर उस चोर के बच्चे का क्या किया? वो तो बेवकूफ भालू था, उसे पता ही नहीं चला कि वो चोरी कर रहा था। आखिर बात क्या है बगी? तुम खेलने आ रहे हो या नहीं? क्या तुम नाराज हो? नहीं, वो बस बलू कभी कभी बहुत परेशान कर देता है। ओ, वो हमेशा गुरु वाली बातें करता रहता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे कहता कि मैं आलसी हूँ, जबकि वो सारा दिन सोता रहता है। इतनी सी बात पे नाराज हो? वो मुझे हमेशा कहता रहता है। तुम्हें थोड़ा जिमसन वीड लगाना चाहिए, क्योंकि वो पीली पूंछ वाला कीड़ा जो जंगल में फैल रहा है तुम्हारी त्वचा के लिए बहुत बुरा है, इंसान के बच्चे। तुम उसकी बहुत अच्छी नकल कर लेते हो। ये लो, जरा इसकी शानदार खुशबू तो सूंघो। यक, बहुत बदबूदार है। क्या ये सच है कि बलू अपनी फ्रेंड से मिलने गया है? क्योंकि उसे दोस्त मिल गई है। अच्छा, कहीं वो मोटी भालू तो नहीं जिसका नाम बेला है? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो एक दूसरे को झप्पियां देते होंगे? क्या तुमने कुछ सुना? नहीं, मुझे क्या सुनना चाहिए? आम तौर पर हमें रेंगने, गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब कुछ नहीं। बिना शोर के जंगल कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो। हे राना, ये सोने का वक्त नहीं है। राना, इसमें आम सी बदबू नहीं आ रही। तुम्हारा मतलब उसकी बदबू अब बेहतर हो गई है? अगर तुम्हें लगता है ये बदबू अच्छी है तो हाँ, ये बदबू बेहतर हो गई है। सब कुछ अब भी बहुत शांत है। चलो, हम चलकर बलू को ढूंढते हैं। बलू, बलू। हाँ, लगता है वो कहीं काम में है। चलो, इसी बहाने वो हमें परेशान तो नहीं करेगा। सही कहा, उसके बिना ही पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ? तुमने सुना? जंगल में इस वक्त कोई शोर कर रहा है। तो क्या हुआ? क्या तुमने उसे बेहोश किया फूला? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं इस बुद्धू से भागने के लिए पेड़ से नीचे उतर आई और मैंने पावो को इस हालत में पाया। इसे उठाना तो मुमकिन नहीं। मैं उससे परेशान नहीं, बात कर रहा था। इसमें से भी धुएं की बदबू आ रही है, बिल्कुल राणा की तरह। उसे शांति से मरने दो, अकेला छोड़ दो। वो मर नहीं रहा। वो मोगली, वो ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल मीना, वो बस बहुत थका हुआ है, इतनी सी बात तुम है। एक असली मोर पर भरोसा करना चाहिए था, जो ताकतवर हो, जिंदा दिल हो और खूबसूरत भी हो। ये हमने जंगल में दूसरी बार देखा है। ये बहुत अजीब है। हम पेड़ पर थे और हम जगे हुए हैं। इसका साफ मतलब ये होता है कि जो भी जमीन पर था वो धुएं का शिकार बन गया। लेकिन किसका? मैं नहीं जानता, लेकिन चलो बगीरा, हम चलकर पता लगाते हैं। कोई जल्दी नहीं है, मीना और मुझे कुछ बात भी करनी है। प्लीज जल्दी करना मोगली। ये क्या है? शायद ये बलू हो। ये हैं हमारे जानी दुश्मन। हाँ, ये वही धुएं की बदबू है। मुझे यकीन है ये तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। इससे मुझे एक आइडिया आया। उन्हें साथ रहना इतना पसंद है तो अब सोच रहा हूँ कितनी देर एक दूसरे को झेल पाएंगे। चंदा, इसमें भी दूसरों जैसी बदबू आ रही है। चोटा कहाँ है? एक मिनट, अगर शेर खान सोया हुआ नहीं है हमारी तरह, तो वो चोटा जैसे कमजोर जानवरों पर हमला करेगा। हमें उसे हालात का फायदा उठाने से रोकना होगा। अगर वो सो रहा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे लगा शेर खान है। इसमें से भी बाकियों की तरह बदबू आ रही है। तुम्हें क्या हुआ डार्जी? शायद अपने पंख हिलाना भूल गई होगी, और क्या। तुम सोए नहीं हो? मैंने यहाँ बहुत सारे जानवरों को सोते हुए देखा। क्या तुमने कहीं शेर खान को देखा है?
नहीं, हाँ हाँ वो चल रहा था, मुझे याद नहीं कहाँ पर, पहाड़ी पर। खैर जाने दो, वो सो नहीं रहा था। ये सही लग रहा है, वो ऊंचाई पर था और उस पर कोई असर नहीं हुआ होगा। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, इससे पहले शेर खान सबको मारना शुरू करे। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है धुआं कहाँ से आ रहा है? देखो तुम इस आलसी मोर के साथ क्या कर रही हो जो इतना ढीला है? इसमें उसकी कोई गलती नहीं। ओह अच्छा, मैं 3 तक गिनूंगा, वो नहीं उठा तो मैं दोस्ती की छप्पी दूंगा। तुम मजाक कर रहे होगे। 2, 3 हो गया, आजा। उसने अपना मौका खो दिया, अब वक्त है झप्पी का। हाँ? बस 1 मीना, झप्पी दे दो, बस 1 झप्पी। क्या बात है, ये क्या माजरा है? उसे अकेला छोड़ दो। उसे बचाओ फूला। मोर का मांस हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है मोगली धुआं कहाँ से आ रहा है? मेरे ख्याल से हाँ। इस मोर को हुआ क्या है? अगर उसे छुआ तो मोगली तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मोगली? वो पावो को बचाने आ रहा है। उसका मांस तो इस बेकार मोर से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इस बात में कोई शक नहीं। और मोगली कहाँ है? वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। वो पता लगाने गया है कि धुआं कहाँ से आ रहा है। तो इसी वजह से ये बेवकूफ जानवर सो रहे हैं। सही कहा, धुआं सिर्फ एक ही जगह से आ सकता है। ये तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। ये बदबू वो वहाँ से आ रही है, इंसानों के गांव से। हो सकता है कि इसी की वजह से सारे जानवर सो रहे हो। लगता है ये धुआं मेरी नाक में चला गया है। मैं ये गंध पहचानता हूँ, ये जिम्सन वीड है। बलू यही तो मुझसे अपनी खाल पर लगाने को कहता है कीड़े से बचने के लिए। दरअसल इंसान इसे जला रहे हैं, शायद इसी वजह से। इसके धुएं से जंगल के जानवरों को नींद आ रही है, लेकिन इसके रस की खुशबू उन कीड़ों को सिर्फ दूर रख पाती है। जल्दी बगीरा, तुम्हें नींद आने लगी है, तुम्हें गांव से दूर जाना होगा। बताओ इंसान के बच्चे, क्या तुम्हें पता चला धुआं कहाँ से आ रहा है? हाँ, और तुमने पता लगा लिया कि सोते हुए जानवरों को कैसे मारना है। कितने बहादुर हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त बघीरा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी है। तुम यही रुको बगीरा, धुआं अब रुक गया है। 1 सेकंड रुको मोगली, मुझे आराम की जरूरत है। ओह, छोटा छोटा, छोटा। बघीरा, मेरे प्यारे छोटा को वापस लाने के लिए शुक्रिया। अब सिर्फ बल्लू की ही बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हाँ, अब मेरी भी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हमने मोगली को फंसाने का एक शानदार प्लान नहीं बनाया था? मोगली नहीं हमें फंसाया मैंने है। कहा था ना, हमें यहाँ नहीं मिलना चाहिए। कायर कही कि मैं तुम्हें कभी झप्पी नहीं दूंगी। वो तो अब शेर खान के पेट में है। अब तुम क्या करने वाली हो? सरप्राइज।
अच्छा हुआ तुम आ गए। मीना तो मुझे अकेला ही नहीं छोड़ रही थी। अच्छा आइडिया है। पता नहीं वो कीड़े कब वापस आ जाएं। मैंने रंगू से कह दिया है, वो इंसानों के गांव के नजदीक रहता है, कि जैसे ही उसे आग दिखे हमें खबर कर दे। धुआं दिखाई पड़ते ही सबको या तो पेड़ पर चढ़ जाना है या चले जाना है। इस तरह कोई भी नहीं सोएगा। क्या हुआ तुम्हें बलू? कुछ नहीं, असल में बात यह है कि किसी ने मेरे पंजों में फूल रख दिए। तो क्या उसे वो पसंद नहीं आए? नहीं, उसे फूलों से एलर्जी है। ओहो, इसके नीचे भी नहीं है। मैं घंटों से नदी के आसपास ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे कहाँ मिल सकता है एक? हाँ, ये क्या है? एक मगरमच्छ का घोंसला? इस दुनिया में स्वागत है दोस्त। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त मोगली हूँ। तुम्हें अकेले छोड़ना सुरक्षित नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। ये हुई ना बात। हमें मगरमच्छ के खाली अंडे मिल गए। अब आज का लेसन शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे नए दोस्त से तो मिलो बलू। मगरमच्छ? इसका नाम है निबली। कितना प्यारा है ना ये। निबली, बस करो, बहुत गुदगुदी हो रही है। मोगली, तुम जो भी नाम हो इसका, इसे अपने घोंसले में छोड़कर आओगे ताकि हम लेसन शुरू करें। इसे छोड़कर आओ? नहीं जा सकता बलू, ये वहाँ अकेला है और पता है ऊपर चील शिकार ढूंढ रहा है। इसकी माँ ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मगरमच्छ अपने बच्चों का ध्यान रखना जानते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो। और जल्दी वापस लौटना, पहले ही इतनी देर हो चुकी है, हमने लेसन शुरू भी नहीं किया। जब तक मम्मी नहीं आती यहाँ से हिलना मत, ठीक है? ओ, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर बल्लू के आगे किसी की नहीं चलती दोस्त। हाँ? अरे निबली, अब यहाँ से मत हिलना। मानना पड़ेगा, तुम तो बड़े जिद्दी हो। अब आगे मत आना। ओह, ठीक है। बस करो, मुझे सोचने दो दोस्त कि बल्लू के लेसन के दौरान तुम्हें कहाँ रख सकता हूँ। अब मुझे जाना होगा, वरना बल्लू परेशान हो जाएगा। अच्छे बच्चे की तरह अपना पूरा खाना खा लेना, मैं जल्द से जल्द वापस लौटूंगा। ये इन जंगल में पाए जाने वाले 3000 छिपकली के अंडों में से एक है। ये बहुत ज्यादा मजबूत मोटी परत वाले होते हैं जो बाकी अंडों के मुकाबले। शुक्रिया बल्लू, क्या ज्ञान दिया है। वाह वाह, मैं तो होशियार बन गया। अच्छा ऐसा है तो जरा बताओ कि इनमें से कौन सा अंडा कछुए का है? क्या एक कछुए का अंडा? अरे इतना आसान सवाल, सोचने दो। ये वाला। और एक गिद्ध का? ये वाला। कोबरा का? ये वाला। अब मैं जा सकता हूँ बल्लू? ठीक है, जाओ, अभी बाकी ज्ञान दोपहर में दूंगा। बघीरा, कहीं तुमने तो उसे। बलू, मुझे लगता है इतनी पढ़ाई कराने के बाद भूख लगी होगी ना। निबली, मैं आ गया हूँ। कहाँ चले गए? शुक्र है तुम ठीक हो। एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। और मुझे दोपहर में भी एक लेसन के लिए जाना है, किसी की मदद लेनी होगी। अरे हाँ, आइडिया, क्रॉक सिटर ढूंढता हूँ। ओह, पर कौन बनेगा? टेंशन की बात नहीं मोगली, निबली अपने अंकल का के साथ सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया सा, ग्रेट। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अब मुझे
मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। ओ नो, ये कहाँ गया? अरे इधर आओ। ओ ये तो छुप गया। एकी, अरे नहीं बहुत बोलती है। विकी टिकी टावी ज्यादा मस्ती लाए। पोनिया वो तो खुद का ख्याल नहीं रख सकती, इसका क्या रखेगी। बंदर वो तो बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? मुझे लगता है बंदर एक अच्छी क्रॉक्सिटर साबित हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाल मगरमच्छ के। हो गए लाल। माशा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक महान भेंट, लाल मगरमच्छ। अरे वाह, लाल मगरमच्छ, क्या बात है। आज हम बंदरों के लिए महान दिन है। और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी, है ना? हाँ क्यों नहीं, ये हमारे लिए बहुत खास है। वो क्या देख रहे हो, पकड़ो ना। बाय बाय, बाद में मिलता हूँ। आज वो दिन आ गया है, जाओ। मोगली तुमने तो कहा था ये लाल मगरमच्छ तुम्हारे लिए बहुत खास है। वो तो है, ये वही मशहूर कहानी वाला मगरमच्छ है। कौन सी कहानी? एक लाल मगरमच्छ आएगा, ऐसा जानवर जिसमें जबरदस्त ताकत होगी, ऐसी ताकत जो थू और उसके जहरीले दोस्तों को यहाँ से निकाल बाहर कर सकती है, ताकि इन खंडरों में इनके असली हकदारों का राज हो जाए, यानी हम बंदरों का। अरे नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे, क्योंकि निबली लाल मगरमच्छ नहीं है, ये एक आम बेबी क्रोकोडाइल है। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। गलत इरादों से नहीं किया था, मैं तो बस। रुक जाओ, अब तुम सजा भुगतो। नहीं, सुनो तो, मैंने अभी अभी कुछ मगरमच्छों को इन खंडरों में आते देखा। वो निबली को ढूंढ रहे थे। तुम सब जाओ यहाँ से। एक बार बेवकूफ बना चुके हो, हम बार बार नहीं बनने वाले। खाने में शहद मिल जाए तो बात बन जाए। मोगली, बंदरों की आवाज। ठंडी गुफा के खंडरों में कुछ गड़बड़ है। ओह, शुक्र है तुम दोनों सही वक्त पर पहुंचे दोस्तों। अब जरा बताओगे तुम यहाँ अकेले क्या? सवाल जवाब बाद में, पहले यहाँ से निकलना होगा। बलो सही कहा, पर कैसे? खंडरों में चारों तरफ बंदर फैले हुए हैं। अब यहाँ से निकलना तो किस्मत के भरोसे ही है। किस्मत के या फिर बहुत सारे गुस्सैल मगरमच्छों के हाथों।
वुवुसेल मगरमच्छ यहीं आ रहे हैं, भागो यहाँ से। काम बन गया। भाग गए। इसे कहते हैं टीम वर्क। इसकी माँ आती ही होगी। अब वो इसका ख्याल रखेगी। बाय निबली।